आज बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई के द्वारा जिला कार्यालय कीर्तन भवन रोड में चौधरी चरण सिंह जी का 122वीं जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर नेताओं ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने किया। वक्ताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह सही मायने में किसान नेता थे और कृषि को लेकर खासकर काफ़ी ध्यान दिए। इस अवसर पर उन्होंने कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ावा दिए जाने और किसानों की उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की मांग की। भारतीय आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में भारत के प्रधानमंत्री थे। किसान के घर से पैदा लेकर किसान के लिए सोचते हुए प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी किसानों के लिए आजीवन बनते और एक बहुत ही निष्ठावान सच्चा रहनुमाई थे भारत। और आपको मालूम होगा कि जब प्रधानमंत्री थे तब ये गरीब के भेष में बागपत में थाना पर चला गया रात और एक आवेदन नकली बना के थाना प्रभारी को दिए कि हमारा FIR लिया जाए। थाना प्रभारी कहा कि पैसा लो, और तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और ये इनका सब थाना SP आया, सब लोगों को पूरा थाना को निलंबित किया। एक से एक कहानी आदरणीय चौधरी चरण सिंह के जीवन के बारे में है। ये जब लोकदल बनाए तो बागपत के कंस्टिट्यूएंसी में अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने गए। रास्ता में एक उम्मीदवार और लोगों को जमा कर लिया और इनको जिद किया कि नहीं, हम भी बुला लिए। वो उतर गए और माइक पकड़ के कहा कि इस उम्मीदवार को वोट मत देना, ये अनुशासन है, और झूठा प्रचार किया है। और बागपत का सबसे मजबूत सीट से, लोकदल से, वो उम्मीदवार चुनाव हार गया। इनकी कहानियों का अनंत है। एक बार मंच पर एक उम्मीदवार के लिए भाषण कर रहे थे और जब भाषण करके उतरे तो एक कार्यकर्ता पुर्जा में उनके चरित्र के बारे में, जो ये अपराधी है, डकैत रहा है, तो फिर मंच पर गए और कहा जो हम जब मंच से उतरे तो एक व्यक्ति हमको दिया है, अगर ये बात सत्य हो, ये अगर चरित्र से अपराधी हो और ये क्रिमिनल हो तो इनको वोट मत देना। माने अपने उम्मीदवार के खिलाफ एक बार सभा के मंच से उतर के और तब फिर उसका विरोध करना, यही भारतीय राजनीति में आज तक इस कदावर चरित्र का व्यक्ति पैदा नहीं लिया। और उनके पुण्यतिथि पर हम उनको याद करते हुए जो गिरावट राजनीति में आ रहा है, आशा करते हैं कि चौधरी चरण सिंह के जीवन से, उनके किताबों को पढ़े। एक पुस्तक है ऑल द जनता मैन, जो इनके जीवन के बारे में विस्तार से लिखा गया है। हम सभी साथियों को पढ़ना चाहिए। और कई किसान आंदोलन पर उनकी पुस्तकें हैं और इनके जीवन से सीख लेके भारतीय राजनीति में जो चरित्र और निष्ठा का शून्यता आ रहा है, हम उसको भरपूर लागू करें और उस गैप को भरें। यही हमें आज ये इनके जन्म दिवस पर प्रण लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को धन्यवाद। राजकुमार यादव, RJB मधुबनी। हाँ सर, अध्यक्ष सर, मधुबनी जिला राष्ट्रीय जनता दल में एक कार्यक्रम हो रहा है और हमारे बहुत ही महान पुरुष और किसानों के रहबर खेत खलिहान के लिए और सभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता का यहाँ पर, जिनको आप देख रहे होंगे, अधिकारी है, पदाधिकारी। तो इन्होंने एक शब्द कहा था जो आज भी गूंज रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उठो किसानों, वो मजदूरों, कोई बहुत के सोचे भारत वर्ष तुम्हारा है। किसान और मजदूर को उन्होंने जिस रूप में ललकारा और ललकार करके उठने के लिए कहा, मजदूरों को उठने के लिए कहा, एक साथ एक कहने वाला बहुत कम लोग हुआ करते। किसान और मजदूर, किसानों के खास करके रहबर थे, किसानों के हित की बात सोचते थे,
चाहे वो गन्ना उत्पादक हो, गेहूं की खेती नहीं होती थी, गेहूं करवाने के लिए जो बाहर से हमको क्यों आएगा, हमारे यहाँ खेती करवाना है। और आज जब एनडीए की सरकार है तो इन दिनों किसानों और मजदूरों को जिस तरह से उपेक्षित किया जा रहा है हिंदुस्तान में, काश अगर चौधरी चरण सिंह जैसे सरीखे नेता होते तो बैठ करके नहीं रहते, इस देश को, एक किसान को, मजदूर को ललकार करके, झकार करके और आगे बढ़ाते। इसलिए इनको सदा सुमन अर्पित करते हैं चौधरी चरण सिंह जी कि भारत को इस तरह की शक्ति दीजिए ताकि ये किसान और मजदूर जो दबे हुए हैं, बेरोजगार है, सब जगे और ललकारे इस देश के लूटने वाले को। इसलिए इनको दिया मैं राजेंद्र यादव मैं कहना चाहता, आज मैं स्वर्गीय देश के किसानों का नेता चौधरी चरण सिंह का श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो मैं गया था किसान घाट पर गए थे। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद में चौधरी अजीत सिंह ठाकुर उद्योग मंत्री, तो उन्होंने गया था किसान घाट गए थे, वहाँ तो बीपी सिंह ने कहा, जब मैं अमेरिका गया था वित्त मंत्री के हैसियत से, तो चौधरी साहब बीमार थे वहाँ, तो मैंने कहा मैं जाकर अमेरिका में जाकर उनसे मिलता हूँ। जब मिलने के लिए मैं गया, मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वो हमसे पूछता है कि बताओ देश का क्या होगा, देश का क्या। अब आप सोचिए, वो बीमार हैं, उनकी चिंता नहीं है और देश के बारे में पूछना है बीपी सिंह वित्त मंत्री के हैसियत से, वो केंद्रीय मंत्री थे, तो क्या होगा देश का। इस बात ने कहा, चौधरी साहब कहा, वो जब वो किताब लिख रहे थे इकोनॉमिक इंडिया, तो उस वक्त उनका मैंने साथ देते थे, आपको कारकुन साथ देते थे। साहब ने बोला, तो मैं उनको निमंत्रण दिया, चौधरी साहब ने खाना पर मेरे यहाँ आया। जब उनके यहाँ हम लोग खाना पर गए तो गायत्री जी बीएमपी थी, जब उनको बुलाए थे, गायत्री ने पूछा तो पूछिए उनसे, 2 थाली इस बार मेरे यहाँ, तीसरा थाली नहीं है। उनका एक डायरी, जितना वेतन मिलता है, कितना पैसा क्या करता, सारा वो लिखते हैं। 2 थाली उनके यहाँ था। आप सोच सकते हैं किसान के नेता चौधरी साहब कैसे थे। इसलिए देश में आज जरूरत है, हम लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और मैं यही कहूँगा, श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों से उनका अनुकरण करें और हम लोग उनकी आत्मा से कहते हैं जो देश में किसानों के भलाई के लिए आप सारे लोगों को मन में जागृति पैदा करें। इन सब मैं समाप्त करता हूँ।